नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग का ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर को पूरी तरह कंप्लीट किया है। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई बच्चा पूरा ही फ्रेशर है जो कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है, उसके लिए भी ये पूरा उसको भी पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखो इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें नाव और धारा में क्या है कि आपको टोटल हम 4 टाइप का स्पीड बताएंगे। पहली बात आप लोगों को इतना मालूम होगा कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, एसटी होता है ना। दूरी बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। यही फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग इसमें, है ना। दूसरा, अगर कभी ऐसा हुआ इसमें कि चाल अगर मीटर पर सेकंड ऐसे इसमें पूछता नहीं, ठीक है, वो ट्रेन में आएगा तो उस ट्रेन में हम उसका बात करेंगे। अभी फिलहाल हम डायरेक्ट अपना टॉपिक पे ही आते हैं। इसमें 4 टाइप का चाल क्या क्या है। एक है आपका, पहला आप लिखेंगे यहां पे शांत जल में नाव की चाल, है ना, नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर। पहला आपका ये हुआ। दूसरा आप लिखेंगे धारा का वेग, धारा का वेग। इसका मतलब हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ करंट बोल सकते हैं आप यहां पे, है ना। धारा ऑफ वेग, धारा यहां पे आप करंट भी बोल सकते हैं या फिर स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही है आपका, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका है यहां पे धारा के दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है। यहां से आप कोई भी एग्जाम फेस करोगे, कोई भी एग्जाम हो, फिक्स है कि कम से कम तो एक क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। 2 क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, है ना, 2 क्वेश्चन रहता भी एग्जाम में, आप देखिएगा। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, है ना, स्ट्रीम आपका लिखा हुआ है, स्ट्रीम। और लास्ट आपका जो 4th स्पीड है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट स्पीड का है। अगर आप स्पीड इसका समझ गए ना कि कब क्या कैसे होता है, जैसे हम लोग एग्जाम में क्या होता है कि आता है तो इसको लिखना पड़ता है बार बार, तो वही कुछ चीजें आपको हम बता रहे हैं जो कुछ नया यहां पे देखने को मिलेगा, है ना। चौथा नंबर पे आपका है धारा के विपरीत में नाव की चाल, है ना, नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्ट्रीम, ठीक है। आप ये कुछ चीजें जो है ध्यान रखोगे। तो देखो पहली बात हल्का समझ लेते कि ये होता क्या है ना, ये आपका होता क्या है। तो शांत जल में नाव की चाल का मतलब ये हुआ कि तालाब में अगर नाव चलाएंगे तो वहां पे पानी का कोई भी फ्लो नहीं होगा, है ना। या फिर नदी में कभी पानी होता है, जमा आपका बांध बना हुआ है तो वहां पे पानी का फ्लो नहीं होता है। तो इसको आपको एक नया वर्ड हम दे रहे हैं, आपको याद रखना है कि अगर हम नाव और आपका ये बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक में जब भी अगर हम एक्स लिखेंगे तो आपको एक्स का मतलब यहां पे समझना है कि वो पूरा ये लैंग्वेज लिखा हुआ है आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक्स लिखने का मतलब है, और ये किलोमीटर पर आवर में होगा, है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। दूसरा यहाँ पे धारा का वेग लिखेंगे तो धारा का वेग को आप हमेशा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे आप, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे धारा का वेग। वाई लिखने का मतलब ये होगा कि धारा का वेग। अगर क्वेश्चन में कभी हमको धारा का वेग निकालने के लिए बोलेगा तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, इसका मतलब वाई का वैल्यू पूछा है। आपको ये चीज समझना है, मतलब एग्जाम में कभी भी ये पूरा लाइन लिखना ही नहीं है, कुछ चीजें जो आपको याद रख लेना है। धारा के दिशा में नाव की चाल या धारा के अनुकूल में नाव की चाल, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से। ए फॉर अनुकूल, आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, ए फॉर अनुकूल, है ना, उसके साथ साथ में। तो यहां पे जैसे कि आपका ये वाला बात हो रहा है, इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे कभी ना कभी इस टाइप का, है ना, जिससे आपका पानी का फ्लो यहाँ पे नीचे की ओर हो रहा है। पानी का फ्लो क्या हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है यहाँ पे, है ना, पानी का फ्लो नीचे की ओर हो रहा है। और कोई आपका बोटिंग आपको इस टाइप से करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो पानी का फ्लो भी उसको हेल्प करेगा और उसका अपना कुछ का स्पीड होगा। मोटर बोट यहाँ पे बात हो रहा है ना, तो आपका यहां पे ध्यान रखना है कि इसका अपना भी कुछ स्पीड होगा। तो इस केस में क्या होता है आपका स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट का मतलब यहां पे एक्स हो जाएगा ये, है ना, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा ये वाई हो जाएगा।
तो डाउन स्ट्रीम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको डाउन स्ट्रीम को हमने बताया आपको ए लिखना है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। ए बराबर क्या होगा आपका एक्स प्लस वाई। दूसरा आपका है धारा के विपरीत, विपरीत बोला तो आप बी लिख लीजिए, विपरीत बोला तो बी, ए फॉर अनुकूल बी फॉर विपरीत, ठीक है ना। तो इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि इतनी चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम अपना टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, यहां पे बोलने का मतलब सिंपल सा है कि अगर देखो यहां पे दिया हुआ आपका स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है ना, स्ट्रीम का डायरेक्शन इस दिशा में है, पानी का फ्लो आपका क्या है इस दिशा में जा रहा है पानी आपका। तो कोई नाव अगर इधर की ओर जाएगा तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे आपका अप स्ट्रीम जब उसके अगेंस्ट में कोई जाएगा, वहां पे पानी कुछ ना कुछ को अपोज करेगा, रोकेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपना क्वेश्चन पे, आज का पहला क्वेश्चन। है ना, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, तो एज का एक वीडियो हो चुका है, एवरेज का 2 वीडियो हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक था आपका, हाइट एंड डिस्टेंस जो लास्ट क्लास हम लोग कंप्लीट किए हैं, इसका 2 वीडियो है। अगर कोई इसमें से नहीं देखा है तो इस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप इसको जाकर जरूर एक बार देखिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया था उसके बाद रिकॉल कर लेते सबसे पहले यहां पे, जस्ट एक मिनट, है ना। हमने आपको बताया कि ए, तो ए का मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या है ये क्या है आपका नाव का अपना चाल प्लस में आपका पानी का चाल, है ना, पानी का बेग, ठीक है। एक्चुअली उसको बेग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो स्ट्रीम है ना, जो धारा आपका है उसका एक डायरेक्शन फिक्स है, जैसे कि ये इधर से ही इधर की ओर आएगा, है ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर जाएगा। जिसे चाल क्या है, हम लोग क्या है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सके उसको चाल बोलेंगे, और जो नेचुरली हो उसको क्या बोलेंगे स्ट्रीम। वहां पे वेलोसिटी वर्ड यूज होता है। तो जस्ट आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वेलोसिटी आपका साइंस के हिसाब से देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है आपका, तो वेलोसिटी दैट मींस वहां पे आपका ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, सदिश और अदिश का बात है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दिशा फिक्स है, इसलिए यहाँ पे बेग का वर्ड का यूज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे हवा का आप देखेंगे सुने होंगे कि बेग होता है, ठीक है, हवा की कभी चाल नहीं होती है। दूसरा आप यहाँ पे ये ध्यान रखोगे, हमने क्या बताया कि ए बराबर आपका हो जाता है एक्स प्लस वाई, है ना। ए बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई। हम जितना बता रहे हैं आपका ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और आपका बी बराबर क्या है आपका एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई। तो ये 2 इक्वेशन हमको मिलता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहला इक्वेशन को सॉल्व करें तो बाई वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या बन जाएगा ए प्लस बी, जिसे a प्लस बी बराबर क्या होगा, दोनों को अगर हम ऐड किए तो क्या बन जाएगा ये 2x। तो यहां से पहला आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको कभी आपको निकालना होगा स्पीड ऑफ बोट, तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, एक तो धारा की दिशा में होना चाहिए और धारा का विपरीत, दोनों पता होना चाहिए। तो दोनों को प्लस करके अगर हाफ कर देते हैं ना, तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाता है स्पीड ऑफ बोट, है ना। स्पीड ऑफ बोट बोलने का मतलब है कि स्पीड ऑफ बोट जो होता है वो एवरेज स्पीड होता है। किसका एवरेज स्पीड होता है, तो आपका स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, है ना, ये दोनों का। और अगर आप इसमें से ये इक्वेशन को माइनस करते हैं, है ना, अगर ये इक्वेशन को माइनस करते हैं आपका, तो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बाई बाई आपका 2y बन जाएगा। तो दूसरा आपको लिखना है इसमें कि बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a माइनस बी बाई में 2। आई होप कि ये 2 चीजें आप ध्यान रखोगे, है ना, ये 2 चीजें आप ध्यान में रखोगे। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया हमारा बेसिक। अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, उससे पहले आप लोग को ये मालूम है यहाँ पे कि दूरी बराबर हमेशा क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 4 ही वर्ड पे आपको ये बनने वाला है पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो हमने बता चुका है कि x का मतलब क्या होता है अपना चाल, उसका खुद का नाव का, y का मतलब है धारा का वेग, और a का मतलब है आपका कि x और y दोनों का ये सम है, और b का मतलब है कि दोनों का डिफरेंस है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखोगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। शांत जल में एक नाव की गति दिया हुआ है यहाँ पे 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे कि ये 14 गिवन है आपका, है ना। और धारा के अनुकूल बोला मतलब कि उसके साथ साथ बोला है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का बात हुआ है, तो यहाँ पे a का वैल्यू गिवन है।
तो ए का वैल्यू कितना गिवन है, तो यहाँ पे ये तो स्पीड होता है, लेकिन ये क्या है आपका दूरी और समय दिया हुआ है, तो इसको स्पीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इतना तो हम मानते हैं कि आपको समझते हैं कि स्पीड बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी बटे में समय, समय कितना हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होगा 1/3/4 आवर, 1/3/4 आवर। ये 3/4 कहां से आया, तो इसको 45 को हमने 60 से भागा दिया है ना, तो 15 से आपका कैंसिल आउट हुआ ये है ना। तो 4 3 7, 7/4, तो ये बन जाएगा आपका 7 से 4 बार में चला जाएगा, ये 4 4 16 है ना, तो 16 किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर वगैरह भी मत लिखो, उतना कुछ नहीं लिखो, सिर्फ 16 लिखो। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे धारा की गति पूछा है, मतलब आपको बाई पूछा है। तो आपको जस्ट अभी हम बताए थे कि ए जो होता है, 1 मिनट है ना, इसको हटा दे रहे हैं। अभी ठीक है आपका है ना, हाँ बराबर। आपका ए जो होता है ये क्या होता है, एक्स और वाई दोनों का सम होता है। तो ये जो है ए आपका 16 है, तो इसका मतलब ये दोनों का सम है ना, तो 14 प्लस कितना करेगी 16 है, 2 कर देंगे तो आपका आंसर यहां से 2 आ जाएगा। देख लो कितना इजी क्वेश्चन है आपका, है ना। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल ऐसा ही बनाना है जैसे हम बना रहे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 में देखते हैं क्या है। एक धारा की गति कभी भी सिंपल से, इसका मतलब क्या है, स्ट्रीम का वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे y का वैल्यू गिवन है 3 एंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है ना, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू गिवन है आपका 5, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द मैन टू स्विम 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सिंपल सा बोला है कि धारा के अनुकूल जाएगा, अनुकूल का मतलब ए में जाएगा, तो ए में स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, तो ए में स्पीड तो 8 बन जाएगा। तो समय पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल, तो दूरी यहाँ पे 26 किलोमीटर और स्पीड कौन सा रखने वाला है, तो स्पीड आपका ये वाला स्पीड रखेगा, धारा के अनुकूल वाला है ना, तो 8, तो 8 से इसको भागा लगाओगे तो आपका बन जाएगा 13/4, ठीक है। और इसको 13 मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 और 1 13, तो आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन है ना। आई होप कि यहां पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एक स्ट्रीम धारा के अनुकूल, एक स्टीमर आपका धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है। यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग दिया हुआ है आपका यहाँ पे गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में इसकी गति कितनी होगी। तो देखो इसको 2 तरीके से हम बता रहे हैं। एक तो तरीका, मेरा तरीका क्या होगा, यहाँ पे 21 आंसर दिख रहा है, आपको भी कैसे दिखेगा, देखो ये चीज ध्यान से देखो, ध्यान से हम जो बता रहे हैं आपका है ना। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो दूरी गया है और वही दूरी वापिस आया है, जो दूरी गया है और वही दूरी वापिस आया है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक समान दूरी तय किया गया है ना, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस में हो, चाहे बोट एंड स्ट्रीम में हो, तो वहां पे आप रेशियो मेथड अप्लाई करना। रेशियो मेथड क्या होता है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो गिवन है, किसका किसका टाइम का रेशियो गिवन है आपका, एक आपका डाउन स्ट्रीम में और दूसरा आपका अप स्ट्रीम में है ना। तो डाउन स्ट्रीम में आपका 6 घंटा लगता है और इसको आपको 8 घंटा लगता है, तो इसको रेशियो में ले लेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 3:4 का रेशियो है। तो जो स्पीड का रेशियो आएगा ना, तो 2 का केस में सिंपली उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:3, कितना हो जाएगा 4:3 है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां से निकालना चाहेंगे, जैसे कि हमको डी और यू पता है, डी और यू यहां पे ना लिख करके आप समझ रहे हैं ना कि डी डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है ए है, ये है ना, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि ये ए है और अप स्ट्रीम का मतलब है कि ये बी है आपका। तो ए का स्पीड 4 है और बी का स्पीड कितना है 3 है आपका। तो यहां से एक्स और वाई अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, वाई कैसे निकलता है बताइए, तो दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे है ना। तो हम यहां से रेशियो दोनों का निकालेंगे है ना। हम निकालते हैं x/y कितना होगा, तो x हो जाएगा दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे और y हो जाएगा कि ये दोनों को माइनस करके हाफ करेंगे आप, ठीक है ना। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा आपका, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। तो आप क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है आपका कि धारा का गति दिया हुआ है, इसका मतलब y का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कि y जो है ये रियल में कितना आपका 3 है, तो x रियल में कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा आपका 21। तो आपको ये चीज इतना लिखना नहीं था, सिंपल सा आपको यहाँ पे ये लिखना था कि 3:4, ये 4:3, इसका डिफरेंस कितने का, 1 का है, क्योंकि 2 तो कट ही जाना है नीचे दोनों का है ना। तो 1 बराबर आपको 3 देना है, तो डायरेक्ट आपको लिखना था 7 बराबर क्या होगा, मतलब इस टाइप से अप्रोच ये रखना है ना। तो ये अप्रोच भी आएगा जब हम टॉपिक बाई हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे, ठीक है।
फिलहाल ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा है तो इसको कंप्लीट करना है पूरा, है ना। दूसरा आप इसको ऐसे बना सकते हो, कोई बच्चा बोलेगा सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो दूसरा उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे है। उसके लिए क्या ऑप्शन है, देखो ये तो मानते हो ना कि जो दूरी गया है वही दूरी आया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गया है धारा के दिशा में और आया है धारा के विपरीत में आपका, है ना, ऐसा समझ लो आप यहाँ पे। तो जाने वक्त में स्पीड क्या हो जाएगा इसका, x प्लस वाई हो जाएगा। तो y का यहाँ पे वैल्यू गिवन है 3, x प्लस वाई। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, दूरी। तो ये दूरी है, तो यही दूरी तो आने टाइम में भी है ना, लेकिन आने टाइम में स्पीड क्या है आपका, x माइनस वाई है आपका। और यहाँ पे क्या है आपका, ये 8 है ना। अब यहां से भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, ये भी इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, तो ये बचेगा आपका 2x इधर में, है ना। और ये बन जाएगा आपका 18 और ये बन जाएगा आपका 24। कितना बन जाएगा, ये 24 हो जाएगा ना, 6 3 18। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 8 3 24, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा आपका 18 24 कितना हो जाएगा 42। तो यहां से आपका x कितना निकल गया आपका, तो x निकल जाएगा 21 डायरेक्ट आपका। यहाँ पे ये भी आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। चलिए अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 119 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 मिनट में धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्रमशः क्या है। तो देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, आपको अगर हल्का समझ में हो कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम। बात को समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार बोला है कि धारा के दिशा में, तो भाई साहब धारा के दिशा में क्या हो जाएगा, स्पीड उसका कौन सा काम करेगा, आपको मालूम है स्पीड कौन सा काम करेगा। तो स्पीड जो है धारा के दिशा में क्या चलता है, आपको मालूम है ना कि a इंटू में t, और धारा के विपरीत में क्या हो जाएगा आपका, वही दूरी वहां पे क्या हो जाएगा, रेशियो ले लेते हैं कि ये दूरी आपका होगा और उधर में आपका हो जाएगा b इंटू टी। तो टाइम तो दोनों का सेम ही है ना, तो t से t कट जाएगा। मतलब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि भाई a और b बताओ क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इतना क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, सिंपल सा है कि ये आपका x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू है। तो यहां से आपका जो a होगा, a कितना हो जाएगा 30 और 6 36 हो जाएगा, और इधर में आपका b कितना हो जाएगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे 24 हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे, तो 12 3 36 और 12 2 24। तो इसके मल्टीपल में जो ऑप्शन होगा वो पॉसिबल होगा, मतलब 3 2 आंसर हो सकता है। तो 3 2 आपका है कोई ऑप्शन में, देखो तो ये ऑप्शन में आपका 3 2 है। दूसरा अगर ऑप्शन में 6 4 होता तब फिर हमको बनाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, रेशियो नहीं पूछा था, है ना। तो क्या हो रहा है कि वो कैंसिल आउट हो जा रहा है आपका 5, दोनों के लिए सेम है आपका, है ना। तो आपका यही आंसर बन जाएगा यहाँ से। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 2 बार यात्रा को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, 2 बार मतलब कि अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आने और फिर से वही दोहराने। मतलब ऐसा है कि पहले आपका वो प्रतिकूल में आया, मतलब उल्टा में, है ना, यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां वापिस आया, है ना। और फिर से इसने क्या किया, एक बार और कंप्लीट किया, ये फिर से यहां से यहां गया और यहां से यहां वापिस आया। तो इसको जो है ना 2 बार आया। तो इसका जो समय के बीच का अंतर है ना, समय के बीच का अंतर जो है आपका है दोनों का, ये आपका 10 मिनट दिया हुआ है ना। तो अच्छा 2 बार में 10 मिनट का अंतर हुआ, तो मतलब एक ट्रिप अगर हम लेते हैं, सिर्फ यही ट्रिप लेते हैं आपका, जाना और वापिस आना, है ना, आपका ग्रीन से दिख रही है, जाना और फिर वापिस आना। अगर एक ही ट्रिप हम लेते तो एक ट्रिप में कितने का अंतर होगा, 2 ट्रिप में 10 का अंतर हुआ है, तो एक ट्रिप में 5 का अंतर होगा। ये बात तो आप लोग मानते हैं, है ना। एक ट्रिप में कितने का अंतर होगा, 5 मिनट का अंतर होगा। तो देखो फिर से हम वही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि दूरी बराबर है, जो दूरी गया है वही दूरी वापिस आया है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि जो दूरी गया है वही दूरी वापिस आया है ना, तो वहां पे आंख बंद करके आप क्या करो ना, रेशियो मेथड अप्लाई करो, ठीक है। रेशियो बिंदास होकर के अप्लाई करो इसमें। देखो तो दोनों, अच्छा पहली बात तो यहाँ पे जब गया है तो ए का स्पीड से नहीं, पहले आपका बी का स्पीड है प्रतिकूल, है ना, उल्टा अपर स्ट्रीम। आप देख लो यहाँ पे पहले आपका अपर स्ट्रीम में है ना, अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, और फिर आपका आया है अपर स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में।
तो जब गया है तो उस समय स्पीड कितना हो जाएगा, 15 और 3 हो जाएगा आपका। जाने वक्त में स्पीड कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों का, 15 में 3 जाएगा तो आपका 12 बन जाएगा, और जब आएगा तो उसको प्लस हो जाएगा वो चीज, तो आपका ये 18 बन जाएगा। तो ये हुआ आपका स्पीड, है ना, स्पीड हुआ। तो रेशियो में कितना आएगा स्पीड यहां से आपका, 6 से आप काटो, 6 से आपका 2 बार में और 6 से ये 3 बार में। तो टाइम का क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस गिवन है ना दोनों का, वो टाइम में गिवन है, तो टाइम हो जाएगा आपका 3:2, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ट्रिप का अंतर यहाँ पे इसको अगर अपर स्ट्रीम में 3 लगता है तो डाउन स्ट्रीम में 2 लगता है टाइम, है ना। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है, लेकिन रियल में अंतर कितने का है, तो हमने बताया है कि ये 2 ट्रिप का अंतर है भाई। तो एक ट्रिप का अंतर कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 5 मिनट का हो जाएगा, 5 मिनट का। तो यहां से आप क्या करोगे, कोई भी ट्रिप ले लो, दूरी तो सेम ही रहेगा। चलो हम इसको लेकर के बना लेते हैं ना क्वेश्चन को। तो 1 का मतलब 5 मिनट है, तो 2 का मतलब हो जाएगा 10 मिनट। मतलब वास्तविक में उसको जो है ना धारा के दिशा में जाने में उसको कितना लगता है, तो 10 मिनट का समय लगता है। कितने का लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। तो हमसे पूछा गया है दूरी क्या है ना, तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो इस केस में आपको रियल स्पीड लेना होगा। तो अगर आप 10 ले रहे हो ना, अगर 10 ले रहे हो तो इसका स्पीड आपका ये लेना होगा 18। तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम आपका जो है 10 मिनट में है, तो इसको आप 2260 कर दोगे। क्या करोगे आप, 2260, क्योंकि ये मिनट में है। तो यहां से आपका बन जाएगा 6 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा यहां से, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा कोई बोलेगा नहीं, अगर हम इसको लेकर बनाएंगे तो बनाओ ना, कोई रोका है क्या, है ना। तो यहां से हो जाएगा आपका ये 15। आप देख सकते हैं कि एक ट्रिप का अंतर इसको कितने का लग रहा है, 5 मिनट का अंतर हो रहा है एक ट्रिप में, है ना। तो अगर आप ये वाला लेते हो ना टाइम, तो ये स्पीड लेना होगा फिर, है ना। तो स्पीड इंटू में टाइम होता है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो टाइम आपका यहाँ पे 15 है, तो 15 बाई में 60 कर दोगे, है ना। तो 15 से 4 बार में चला जाएगा, यहां से कैंसिल आउट होगा आपका ये 3 बार में, है ना। तो यहां से भी डिस्टेंस आपका 3 आएगा, 3 किलोमीटर पर आएगा। कैसे भी बनाओ सेम आएगा, है ना। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आया है। अब कोई बच्चा ऐसा है कि जो बोलेगा सर हमको ये चीज नहीं समझ में आता है, दूसरा मेथड बताओ। तो यहाँ पे दूसरा मेथड हल्का थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन ठीक ही है ना। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजें नया सीखना ही होगा, और इस टाइप से ही सीखना होगा, ठीक है। तभी आपको एग्जाम में आपको कुछ समय भी बचेगा, जो क्वेश्चन कुछ जहां पे लेंदी होता है उसमें टाइम देने के लिए भी। दूसरा यहाँ पे देखो, ऐसे आप बनाओ। दूसरा आपका ये सही है, एक मतलब इसको साइड रखे है ना, इसको ऐसा नहीं समझना कि गलत कर दिया इसको, नहीं, ये आपका सही है, ठीक है ना। देखो दूसरा ऐसा है कि एक ट्रिप का अंतर कितने का होगा, 5 मिनट का, है ना। तो आप ये बताइए मेरे को कि डिस्टेंस, जैसे कि हम इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते, सपोज कि डी है ये डिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है कि अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि अप स्ट्रीम में समय कितना लगेगा, तो दूरी बटे में चाल। तो अप स्ट्रीम में चाल हो जाएगा आपका 12 यहाँ पे, और फिर डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, तो दूरी बटे में चाल आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ये समय है और ये समय है, दोनों का अंतर कितने का है, 5 का है। तो 5 बाई में 60 करोगे, इसको आप सॉल्व करो, आपका डी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से, उसमें क्वेश्चन बहुत ही कम दिया है ना। तो जब टॉपिक बताएंगे तो उसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड अपने से नहीं कर रहे हैं। जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ से आपका एलिगेशन का क्वेश्चन शुरू होता है, मिक्सचर का आपका। चलिए इसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। इसका अलग से ही एक वीडियो बनाते हैं, उस पर देखेंगे। आज सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम को ही रखते हैं, है ना। अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में देते हैं तो अच्छी बात है ना। इसका यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे, 121 नंबर क्वेश्चन से, है ना। आपका 8वां वीडियो जो होगा, 8वां लेक्चर इससे स्टार्ट होगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, आवाज बराबर सुनाई दे रहा है, ये सब का भी कमेंट्स में बताइए, है ना। और इसमें क्या इंप्रूव करे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि हाँ सर ये चीज कमी है, आप ये चीज का इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि और बेटर क्वालिटी मिले आप लोगों को। और ये आपका 20 तारीख के बाद जो है आपका और भी वीडियो आएगा, एक दिन में 2-3 वीडियो मिलेगा आप लोगों को। रीजनिंग भी कवर होगा, वहां से आपका जीके जीएस पे भी काम चल रहा है, तो वो सब भी आपका कवर होगा, साथ साथ में करंट अफेयर भी होगा। चलिए आप लोग का धन्यवाद, आप लोगों ने यहां तक साथ दिया है ना। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं, 121 का आंसर आप बताइएगा, फिर हम बताएंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर से, है ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद, यहीं तक रखते हैं।